और इस बीच एक और बड़ी जानकारी हरियाणा से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदी दिवस पर अमर योद्धाओं को नमन किया है। बता दें, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अमर योद्धाओं को सीएम ने नमन किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद राव तुलाराम को नमन किया गया। हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके शहीदों को नमन किया और ये भी बोला कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, हरियाणा के राजनायक अमर शहीद राजा राव तुलाराम जी को उनके शहीदी दिवस पर कोटि कोटि नमन। हिंदुस्तान की आजादी हेतु अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे थे और ये बड़ी जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को देखे यहां पर नमन किया है। और ये ट्वीट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद को देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए नमन किया। ये ट्वीट है उनका, जहां पर उन्होंने लिखा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, हरियाणा के राजनायक अमर शहीद राजा राव तुलाराम जी को उनके शहीदी दिवस पर कोटि कोटि नमन। हिंदुस्तान की आजादी हेतु अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो यह ट्वीट है, जहां शहीदी दिवस पर देखिए अमर योद्धाओं को नमन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। इस पर ट्वीट करते हुए अमर योद्धाओं को याद कर नमन किया, अमर शहीद राजा राव तुलाराम जी को नमन किया। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी गुरुग्राम से, जहां बारिश ने एक बार फिर से देखिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते जाम में घंटों तक लोग फंसे हैं, उनकी वाहन भी फंसे हुए हैं। जलजमाव का जो असर है वो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी दिखा है। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से बारिश के कारण गुरुग्राम में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भी भर गया है, तो शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। बारिश की वजह से जलजमाव का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी इसका असर दिख रहा है। गुरुवार को बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम दिखा। जाम की वजह से दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों को खासी मुसीबत का सामना भी करना पड़ा है। तो देखिए हर राज्यों में अब ऐसे में गुरुग्राम में भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी बारिश ने परेशानियों को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से इलाकों में सड़कें जो है वो जलमग्न में पानी में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन जुड़ चुके हैं। कंचन, देखिए स्थिति हर जगह से एक ही तरह की आ रही है। भारी बारिश ने सबको परेशान करके रख दिया है। ऐसे में गुरुग्राम की ये तस्वीरें, क्या अपडेट, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश आ रही है और बारिश के होने से लोगों का जनजीवन काफी कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में जहाँ काफी परेशानियां हो रही है, वहीं सड़कों पे इस कदर जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि बड़े बड़े वाहन भी वहां पर फंस चुके हैं। और फंसने की वजह से जो पूरा इलाका है वो जलमग्न होता हुआ दिखाई दिया। और इसको देखते हुए चाहे दिल्ली की हम बात किए, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की बात करें, हर जगहों पर यही स्थिति जल भराव को लेकर के है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर सहित कई और राज्यों में और भी ज्यादा बारिश होने की आशंका है। और बारिश इस कदर होगी कि लोगों के जनजीवन को और भी ज्यादा प्रभावित किया जाएगा। गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 5-5 फुट पानी भर चुका है। लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। और कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पे बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में जो निचला इलाका होता है वहां पर सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में जहाँ दिक्कतें हो ही रही है, वहीं रोजमर्रा का सामान खरीदने में भी लोगों को काफी दूर तक जाना पड़ रहा है और काफी मशक्कत के बाद वो अपने सामान को खरीद पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश ने पूरी तरीके से तबाही मचा दी और आने वाले दिनों में और भी इसी तरीके से बारिश होने की आशंका है। जी चित्रा, बिल्कुल। और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लगातार दर्शकों तक भी हम अपनी तस्वीरें जो है पहुंचा रहे हैं कि कैसे लोग आधा आधा पानी में डूबकर अपने काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता दी जा रही है, इस पर काम किया जा रहा है? क्योंकि कई लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है, स्कूलों में पानी भर चुका है, स्कूलों तक को बंद कर दिया गया है।
जी, इस कदर पानी भर चुका है और इस कदर लगातार बारिश हो रही है पिछले कई घंटों से कि स्कूलों को भी प्रशासन की तरफ से बंद करना पड़ रहा है। 8वीं तक के स्कूलों को जहां पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी कुछ ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जो सोशल वर्कर है उनकी तरफ से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है राशन, जिससे वो अपने जीवन को जी सके। लेकिन प्रशासन अभी सिर्फ और सिर्फ तैयारियों को लेकर ही बात कर रहा है। प्रशासन का कहना है हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, चाहे कहीं पे नाले वगैरह वो भी पूरी तरीके से भर चुके हैं। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए, चाहे दिल्ली हो या एनसीआर की मौजूदा स्थिति की बात की जाए, तो कई जगह ये इस कदर जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी कि लोगों के वाहन वहां पे फंस चुके हैं, लोगों को राहत सामग्री वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं जब बारिश होती है उसी वक्त चाहे एमसीबी हो, सरकार हो, प्रशासन हो, हर किसी की पूरी तरीके से पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में समाज सेवी जो लोग हैं उनकी तरफ से राहत कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बारिश के चलते जहां लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा, वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। जी चित्रा। बिल्कुल, देखिए जमीनी हकीकत में काम होने में बहुत असर हो जाता है, बहुत ज्यादा जो बदलाव है वो देखने में मिलते हैं। ऐसे में निचले इलाकों का आपने जिक्र किया, तो क्या वहां पर देखिए स्थिति वैसी ही बनी है? ज्यादातर इलाकों में पानी भरा है, सड़कों तक पानी भरा है, तो घरों तक में पानी भर चुका है, बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। लेकिन क्या निचले इलाकों की स्थिति में वहां का जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचे हुए हैं, कोई निर्देश दिया गया है? और राहत बचाव कार्य देखिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसी कई राज्यों से खबरें भी निकलकर सामने आई है। जी जी, अगर हम दिल्ली के निचले इलाकों की बात करें तो कश्मीरी गेट के पास जो लोहे वाला पुल है उसके निचले का जो मदनपुर खादर वाला इलाका होता है, जहाँ पे जब जमुना का जल स्तर बढ़ता है तो वहाँ पे लोगों को अपने घर को खाली करना पड़ता है। ऐसे में जब बारिश लगातार हो रही है तो जल स्तर बढ़ना अपने आप में स्वाभाविक है। और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो डीएम एसडीएम होते हैं उनकी तरफ से राहत कार्य किया जा रहा है। टेंट लगाए गए हैं, लोगों को उनके घरों से निकाल के उन टेंट में, उन शिविर में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के द्वारा उन पर लगातार नजर रखी जा रही कि जिसको किसी तरीके की अगर जरूरत है तो उन तक वो चीजें पहुंचाई जा सके। साथ ही किसी को किसी तरीके की अगर आपत्ति या दिक्कत परेशानी हो रही है उसका भी समाधान किया जा सके। और लगातार डीएम एसडीएम की निगरानी में दिल्ली सरकार इस कार्य को कर रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात की जाए तो उनके कोई मंत्री फिलहाल मौके पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले डीएम और एसडीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों तक उनकी सुविधाओं को पहुंचाने में लगे हुए हैं। और दिल्ली की कई ऐसे तमाम इलाके भी हैं जहां पर बारिश होने की वजह से जलभराव होता है। हालांकि वहां पर लोगों का जो जनजीवन है वो काफी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, दिल्ली की सरकार की तरफ से, डीएम की तरफ से वहां पे सामग्रियां तो जरूर पहुंचाई जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सामग्री पहुंचाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक इसका पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम ना किया जाए। क्योंकि हर साल होता है जब मानसून आने वाला होता है और जब मानसून आता है उस वक्त बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन मानसून आने के बाद इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो इन सब चीजों को लेकर पुख्ता इंतजाम करने बेहद जरूरी हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है पुख्ता इंतजाम के भी। फिलहाल आपका शुक्रिया और आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। साथ ही लघु सचिवालय पलवल से 2 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होटल विधायक जगदीश नायर, हतीन विधायक प्रवीण जागर और अन्य लोग भी मौजूद रहे। किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पलवल जिले में किसानों को पराली न जलाने और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने का संदेश दिया गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से मोबाइल वैन चलाई गई है जो जिले के 18 गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं शहीदों के सम्मान में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 15 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं इस प्रतियोगिता का डीएसओ मदन लाल ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि नगर के नई वाली चौक स्थित अहिर महाविद्यालय में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अहिर महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर हंसराज यादव ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी शहीदों के सम्मान में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
मंचलों पर नकेल कसने के लिए अंबाला में महिला पुलिस ने खास मुहिम शुरू की, जिसके तहत महिला पुलिस की टीम स्कूलों और कॉलेजों के बाहर गश्त कर रही है ताकि लड़कियों को तंग करने वाले मंचलों पर शिकंजा कसा जाए। साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद बनी रहे। महिला थाना एसएचओ सतविंदर कौर के नेतृत्व में कई स्कूलों और कॉलेजों के बाहर नाकाबंदी भी की गई, जिसमें यातायात के नियमों की उल्लंघन करने वाले छात्र छात्राओं पर कार्रवाई की गई। साथ ही आवारा घूमने और स्कूल कॉलेज के बाहर झुंड बनाकर बेवजह खड़े होने वाले मंचलों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। वहीं हरियाणा में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। लगभग 2000 गायों की लंपी वायरस की वजह से मौत हो चुकी है, जिसको लेकर अंबाला पहुंचे हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार एक हाई लेवल मीटिंग बुलाकर उसमें यह निर्णय है कि कोरोना की तरह लंपी वायरस से भी लड़ना पड़ेगा। से ग्रसित है, चाहे वो सड़क पे है, चाहे लोगों ने बातें कि जो पालते हैं उन्होंने छोड़ी है, उनको वहाँ से उठा के ले जाया जा रहा है। इन्फर्मरी अलग से बना दिया, अलग से इन्फर्मरी का मतलब चिकित्सालय, और उसके अंदर ले जाके उनका प्रॉपर इलाज करवाया जा रहा है। यहाँ अम्बाड़ा के अंदर भी रामबाग गौशाला के अंदर इन्फर्मरी बनी है, और उसके अंदर अच्छी संख्या में सड़क पे से उठाकर गौवंश को लाकर उनका इलाज प्रॉपर तरीके से हो रहा है। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल और जगदीश झींडा ने कहा कि हम दोनों के बीच कोई भी विवाद नहीं है। प्रदेश सरकार डीसी को लेटर जारी करे और प्रदेश सरकार जिसे कहेगी वही गुरुद्वारों के नियमानुसार प्रभार संभालेगा। तो देखिए, हरियाणा सरकार से अपील की गई है प्रदेश सरकार में डीसी को लेटर भी जारी करें, और ऐसे में हरियाणा गुरुद्वारा विवाद खत्म है और नई शुरुआत की ओर देखिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार जिसे कहेगी प्रभार उसे सौंपा जाएगा।